मैडम ये मुंडा आपका मुंडा नहीं है, फारूकी साहब का मुंडा है, आप अपना मुंडा ले आइए। मैंने कहा भाई जिस बंदी का हस्बैंड ही खुद गंजा हो जाए उसकी परेशानियां झेल झेल ब्ला 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 बोल रही थी कि मुन्ना तू मुझे तो कुछ नहीं करेगा ना, मुन्ना मेरे स्टैंड लेना, मुन्ना मुझे नॉमिनेशन से बचाना, मुन्ना मुझे कैप्टन बनाना। अंकिता लोखंडे जो है ना वो इस शो में जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में एमजी के साथ साथ शायद मुन्ना फारूकी को भी लिखवा के आई थी। शायद अपनी जो इनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स जितनी भी जो इनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट तो मैं नहीं कहूंगी, इनकी कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होता है, उसके साथ साथ इनको लगता है कि मुन्ना फारूकी भी जो है इनको मुफ्त में मिले हैं। जैसे वो काफी सारी एजम्पशंस इस शो में करती रहती है, जैसे कि उनको लगता है वो बॉस लेडी है, रूबीना दिलाई की सस्ती कॉपी करती है। ये अंकिता लोखंडे जो है ना, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो है ना वो रिश्तों की लड़की, क्योंकि इनको तो भाई बिग बॉस खुद कह चुके हैं कि भाई खुद से जो डिस्क्लेमर देती फिरती है, मैं रिश्तों की लड़की, मैं दिल की लड़की, चाहे लोग का दिल दुखा दे, चाहे रिश्ते आराम से तोड़वा दे, जैसे कि मुनव्वर और मनारा का, पर अपने आप को हमेशा ये रिश्तों की लड़की कहेगी। अब यहाँ पे जो है ना अंकिता लोखंडे कुछ तिलमिला सी रही है, फड़फड़ा सी रही है। वो मुनव्वर फारूकी ने कहा ना तड़पती रहो तड़पती रहो, तो ये यहाँ पे तड़प रही है किसके लिए? मुनव्वर फारूकी के लिए, कि भाई मुनव्वर फारूकी ने उनको कैसे इग्नोर कर दिया और बिग बॉस ने मनारा को कैसे मुनव्वर की टीम में डाल दिया और उनको नहीं डाला, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई मुनव्वर जो है ना मुन्ना, वो बस उनकी प्रॉपर्टी है। मैडम ये मुंडा आपका मुंडा नहीं है, फारूकी साहब का मुंडा है, आप अपना मुंडा ले आइए। अब यहाँ पे टास्क में इनके मुनव्वर फारूकी से ये एक्सपेक्टेशन थी कि मुनव्वर फारूकी जो है ना वो टास्क में इनको कुछ ना करे, तब ये आटा गूंथते हुए बोल रही थी कि मुन्ना तू मुझे तो कुछ नहीं करेगा ना। अब मतलब कुछ भी, अंकिता जी कुछ भी। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इनको लगता है इन्होंने मुनव्वर फारूकी का बहुत साथ दिया, जबकि ये वो मैडम है जिन्होंने मनारा और मुनव्वर के बीच में जो है एक बहुत बड़ी पक्की सी बॉल खड़ी कर दी। ये वो मैडम है, जब आयशा आई तो आयशा को बार बार याद दिलाती थी तू मुन्ना से प्यार करती है ना, तू मुन्ना से प्यार करती है ना, क्योंकि इन्हें पता था कि एक आयशा ही है जो मुनव्वर फारूकी का जो है ना वो इमेज खराब कर सकती है, एक आयशा ही है जिसको मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट यूज कर सकती है। इसलिए इन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ आयशा जो है ना उसको अपने साथ साथ रखा और मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट यूज किया। अब जब आपको याद होगा कि मुनव्वर फारूकी लोगों के आगे हाथ जोड़े थे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले बात करने दो, तो ये अंकिता लोखंडे सबसे आगे आ गई थी और बोल रही थी कि नहीं हमारे सामने बात होगी, हमारे सामने बात होगी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ ने जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग की ना उसमें हमेशा मुनव्वर फारूकी को अपना टारगेट ही रखा है। ये किसी से रिश्ता नहीं बनाते, किसी के सगे नहीं है। नील भट्ट और ऐश्वर्या ने जो इनको डिकोड किया था ना वो बिल्कुल सही डिकोड किया था। अंकिता और विक्की जो है ना वो बहुत ही चालाकी से लोगों के बीच में घुस के उनको कंसोल करके उनके वीक टाइम में और फिर उनसे फायदा उठाते हैं। आप यहाँ पे खुद सोचो कि एक बंदी को डस्टबिन में खड़ा कर दे, कीचड़ डाल दिया, फिर भी वो बंदी उसके अगेंस्ट ही जा रही है, क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसे मुन्ना का फायदा उठाना था। अब यहाँ पे जो है ना ये बार बार बोलते हैं कि मैंने इसके बुरे वक्त में साथ दिया। नहीं, आपने इसके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, बल्कि आपने इसके बुरे वक्त में आयशा को और भड़काया। आयशा को बार बार बोला कि बोलो बोलो तो मुझसे प्यार करती हो। जिस दिन आयशा ने वो ड्रामा किया था सलमान खान के सामने, आपको याद होगा, तो उस वक्त ये वाहिद थी जो आयशा को जा जा के गले लगाई थी, जा जा के बोल रही थी तूने ये क्यों नहीं बोला, तूने क्यों नहीं बोला, तूने क्यों नहीं बोला, क्यों? क्योंकि इनके दिल में मुनव्वर फारूकी के लिए बहुत सारे ग्रजेस थे। अब यही अंकिता यहाँ पे जब देखा इन्होंने कि मुनव्वर फारूकी जो है वो टास्क में दूसरी टीम में है और इनको फायदा नहीं पहुंचाया, तो यही अंकिता लोखंडे जो एक्सपेक्टेशंस आसमान पे रखती है और किसी के लिए कुछ करना हो तो इतना सा कुछ कर देती है और उसके बाद जो है ना दिल टूट जाता है और एक क्लिप करती है मैंने ऐसा रिश्ता बनाया, मैंने वैसा रिश्ता बनाया, मैं रिश्तों की लड़की हूँ, मैंने इसका दिल नहीं तोड़ा, मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा, सबने मेरा दिल तोड़ा है, ब्ला 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 ब्ला। अंकिता लोखंडे अब जब बोलती है ना तो मैं तो भाई म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई ये कुछ भी बोल रही है बंदी, ये बंदी रिपीटिशन में वही सेम डायलॉग्स बोल रही होती है, इसके पास कुछ नया नहीं है। भाई जिस बंदी का हस्बैंड ही खुद गंजा हो जाए उसकी परेशानियां झेल झेल के, तो आप उस बंदी को क्या ही कहेंगे? भाई जिस बंदी ने अपने हस्बैंड को खुद ही फेमिनाइजर का भी टैग दे दिया, उस बंदी को आप क्या ही कह सकते हैं? अब यहाँ पे अंकिता लोखंडे जो हरकतें कर रही थी तो वहां पे मुनव्वर फारूकी ने एक बात कही अभिषेक को कि अभी कोनों कोनों में जाके मेरे लिए नैरेटिव सेट करेंगे, अभी कोनों कोनों में जाके बोलेंगी कि जो है ना मुनव्वर ऐसा है, मुनव्वर वैसा है। इसका मतलब ये है कि मुनव्वर फारूकी जो है ना वो इनको अच्छे से पहचानते थे डे वन से, ठीक है। अब यहाँ पे मुनव्वर फारूकी ने क्या किया, मुनव्वर फारूकी ने जो है ना अंकिता को करने दिया, बोलो और बोलो, जितना बोलना है बोलो, जितना गन उछालना है उछालो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना कि अंकिता लोखंडे एक्सपोज हो जा रही है। जो लोग कल तक मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट है, आज आपने उन बड़े बड़े हैंडलर्स को देखा होगा कि मुनव्वर फारूकी की सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुनव्वर फारूकी के पेशेंस है अंकिता लोखंडे को एक्सपोज कर दिया। यहाँ पे जो अंकिता बार बार मुनव्वर के पास आके बोल रहे बस तेरा यही रिश्ता था, बस तेरा यही रिश्ता था, हाँ भाई यही रिश्ता था, इतना ही रिश्ता था, आपको क्या लगा था आपको ट्रॉफी तक लेकर जाएगा, ट्रॉफी आपके हाथ में पड़ के देगा, ये ले रिश्तों की देवी, पकड़ ले अपनी ट्रॉफी, जी ले अपनी जिंदगी। अरे मैडम कुछ अपने भी कर्म होते हैं, आपके अपने कर्म ही ट्रॉफी लेने वाले नहीं थे, तो आप मुनव्वर फारूकी से क्यों शिकायतें कर रही है? अब यहाँ पे इनके फेक फेमिनिज्म की बात करते हैं। जब मुनव्वर फारूकी ने
बोला कि भाई आप लोगों ने मदारा को टारगेट किया क्योंकि आपको लगा लड़कियां वीक है, आपको ये लगा। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड पकड़ लिया, बोला वीक नहीं, लड़कियां वीक नहीं होती, लड़कियां वीक नहीं होती, लड़कियां सेंसिटिव होती है। अच्छा सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव अगर होती है तो आपने एक सेंसिटिव इंसान को क्यों टारगेट किया? आप सेंसिटिव लोगों को टारगेट करती है, लेकिन आप तो रिश्तों की लड़की है, जिनके खुद के दिल में रिश्ते बसते हैं, वो तो बड़े सेंसिटिव होते हैं ना, तो फिर वो सेंसिटिव लोगों को क्यों टारगेट करते हैं? वो तो आप टीवी के लिए है। टीवी के लिए जो आप बहू का रोल प्ले कर रही थी ना अंकिता लोखंडे, ट्रस्ट मी, उसमें आप इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है ना, इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, इसके बाद आपको शायद ही कोई काम मिला, और अगर कोई मिलेगा भी ना तो आपको शायद अब कुछ इस तरह काम मिल जाएगा, शायद कोई वैब, कोई जिसे कहते हैं ना मैनिपुलेटर, कोई ड्रामेटिक, कोई आपको जो है ना वो करेक्टर मिल जाएगा, जैसे कुमलिका इस तरह का आपको जो है ना वो करेक्टर मिल जाएगा। इससे ज्यादा मैडम आपको कोई पवित्र रिश्ता वाला रोल नहीं मिलने वाला, बिकॉज ऐसी वाली हरकतें आपने की नहीं। यहाँ पे जब मनारा मुनव्वर को प्रोटेक्ट कर रही थी तो यही अंकिता लोखंडे मनारा के करेक्टर पे बात कर रही थी, मनारा के लिए गंदी गंदी बातें कर रही थी। यही अंकिता लोखंडे जो बड़ी पजेसिव है, जो बड़ी जो है ना वो अपने हस्बैंड के लिए पागल जैसी है, वही अंकिता लोखंडे जो है ना विकी के मुंह से निकलते हुए अल्फाजों को नहीं रोक रही थी। जहाँ पे उन्होंने मुनव्वर का वर्ड पकड़ा कि जो है ना लड़कियां वीक नहीं होती, सेंसिटिव होती है, वहां पे जो उनका हस्बैंड जो है वो अपने मुंह से जो है वो गन उलट रहा था, वहां पे उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं रोका, क्योंकि ये जो फेक फेमिनिस्ट होती है ना ये ऐसी ही होती है। ये जो फेक फेमिनिज्म का नारा लगाने वाली कुछ औरतें होती है ना, इनका यही होता है कि हर चीज कन्वीनियंट पर होती है, इनकी हर चीज सिचुएशनल बेसिस होती है, ये सिर्फ अपने मतलब की बात उठाती है, अपने मतलब की बात करती है। अब यहाँ पे अंकिता लोखंडे ने जिस तरह की कल परफॉर्मेंस दी, क्या धुआंधार परफॉर्मेंस दी, क्या धुआंधार परफॉर्मेंस दी, कि इतनी इनकी धुआंधार परफॉर्मेंस हुई कि बाहर से जो लोग इनके सपोर्ट में थे वो भी इनके अगेंस्ट हो गए। उन लोगों ने बोला शुरू कर दिया कि भाई ये क्या ही चीज है, ये क्या है। जो लोग इनको क्लासी बोलते थे वो अब इनको लेट बी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मुनव्वर ने इनको चुन्ना नहीं लगाया, असल में मुनव्वर फारूकी को आपने हल्के में ले लिया था। ये मुनव्वर फारूकी डे वन से आपके असलियत जानता था लेकिन खोलता नहीं था। टाइम आया और आप खुद खुल गई। क्या आप करते हैं मुझसे अग्री? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।